हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूपीएससी ऑप्शनल्स स्टडी आईक्यू। ऐसा चैनल जिस पर हम लोग केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि सभी छात्रों को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही जगह पर ऑप्शनल्स के बारे में सभी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, सभी फैकल्टीज मिल जाते हैं। और इसी चैनल पर मैं आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं इतिहास वैकल्पिक विषय हिंदी माध्यम में, और उसमें भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व की सीरीज को लेकर के। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है वेद व्यास के बारे में। वेद व्यास के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि वेद व्यास महाभारत के रचयिता रहे हैं। महाभारत की घटनाओं को उन्होंने आंखों से देखा है, समझा है, और उसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया है। इन वेद व्यास, जिन्हें हम कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं और साधारण तौर पर व्यास भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आज इसी संदर्भ में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके बारे में जो जीवन की घटनाएं हैं वो क्या है और किस तरीके से हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको एक एक करके आगे बढ़ाते हैं और इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन करिए और बताइए कि क्या आप लोग प्रॉपर तरीके से सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं एवरीवन। फिर इसको आगे करते हैं। ओके, सामने देख रहे हैं, भारतीय इतिहास की जो परंपरा है वो एक सांस्कृतिक विकास की परंपरा रही है, जिसमें एक से बढ़कर एक विद्वान, ऋषि, मुनि, संत भारतीय जमीन पर पैदा हुए और उन्होंने अपने ज्ञान से न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को समृद्ध किया है। उनमें से एक वेद व्यास हैं, यानी कि बहुत ही महान विद्वान माने जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये विष्णु के अंश हैं, अंशावतार माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ब्रह्मा के अवतार हैं। अब वो कैसे हैं, किस तरीके से हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे और एक एक करके इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये मेरे आपके कांटेक्ट डिटेल है, मनोज कुमार, और यहाँ पर आप लोग कुछ चीज़ें देख सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम कोड है, ये मेरी मेल आईडी और कांटेक्ट डिटेल है कि अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी बात लगती है, कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ है, कुछ भी पूछना है, तो आप फ्री होकर के मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कॉलिंग अलाउड नहीं है, ठीक है ना। वो उसके पीछे कारण है कि मैं कब कहाँ हूँगा कोई नहीं जानता, ये केवल मैं जानता हूँ। और बिजी रहा तो आपके कॉल को मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है आप लोगों को फिर बुरा भी लगे, इसलिए वो मैंने कंसेप्ट रखा नहीं। आप टेलीग्राम कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कोई भी डाउट है बैच को लेकर के या किसी भी टॉपिक को लेकर के कभी भी पूछ सकते हैं। मुझे मेल कर दीजिए, ज़्यादा बेटर है। जब मेरे पास समय होगा मैं इजीली आप लोगों को रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है ना। वेद व्यास, वेद व्यास जिन्हें हम कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं, द्वैपायन भी कहते हैं, इन्हें खाली व्यास भी कहते हैं, यह भी इनको कहा जाता है। कृष्ण द्वैपायन का नाम रखने के पीछे भी बड़ी अच्छी कहानी है, सारी चीजें हैं। कृष्ण द्वैपायन इसलिए कहा जाता है कि ये काले रंग के थे, इनका जो रंग था, वर्ण था, वो काला रंग था। और द्वैपायन एक दीप जैसा बनाया गया था, एक दीप था जहां पर इनका जन्म हुआ था, जहां इनका जन्म हुआ था, इसलिए द्वीपायन, द्वीप आयन, वो यहां पर बनाया गया था, ठीक है ना। और व्यास तो इनका है ही, जिसे हम कहते हैं वेद व्यास। वेद व्यास इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने वेदों का संकलन किया था, वेदों का संकलन किया था, ठीक है ना। तो ये इनके नाम के अर्थ हैं, और शॉर्ट में वेद व्यास को हम कहते हैं केवल व्यास। यहां पर मैं कुछ जानकारी आप लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूं, उसको आप लोग अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिएगा। देखिए, अगर हम इनके परंपरा के अनुसार देखें तो इनके पिता जो माने जाते हैं वो हैं आपके पाराशर।
ब्रह्म ऋषि पाराशर, संत पाराशर जो भी कह सकते हैं, महर्षि पाराशर कह सकते हैं। और इनकी जो माता हैं उनका नाम है सत्यवती। अब कहोगे कि सर ये कुछ नाम सुना सुना सा लग रहा है। सत्यवती तो इनकी माता कहां है? बल्कि सत्यवती तो शांतनु की पत्नी थी। महर्षि की पत्नी कहां है? शांतनु वही जो भीष्म पितामह के पिता थे। भीष्म के बारे में तो जाना है ना। तो अब यहां पर मैं सुनने समझने की कोशिश करता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक्चुअली में महर्षि पाराशर एक बड़े संत थे जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते फिरते रहते थे। और सत्यवती, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिल्कुल सही पहचाना, मछुआरों की एक पुत्री थी। इनका जो उद्देश्य था, इनके पिता ने कहा था कि यहां पर आने जाने वाले लोगों की, जो नदी पार करते हैं, उन लोगों की सेवा करना, सारी चीजें करना। उसी समय महर्षि पाराशर भी आए थे। उन्होंने नदी उनको पार करवाई। तो इनके रूप से महर्षि पाराशर बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने इनके सामने एक प्रस्ताव रखा था कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, आपके साथ संबंध बनाना चाहता हूं, जो भी है। तो सत्यवती बड़ा परेशान, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ये सब नहीं कर सकती, क्योंकि इससे मेरा कौमार्य भंग हो जाएगा। एक स्त्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो है उनका कौमार्य, और ये भंग हो जाएगा। मैं किसी के समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी, और ऐसा वैसा कुछ भी। और अगर बाई चांस किसी ने देख भी लिया तो जिंदगी नष्ट ही करनी पड़ेगी। लेकिन महर्षि पाराशर थे। तो उन्होंने क्या किया कि मैं आपके जो सजेशन दिया कि मैं आपके कौमार्य को किसी तरीके से भंग नहीं होने दूंगा, जैसे आप रहेंगी वैसे ही आप रहेंगी, सारी चीजें हैं। तो उन्होंने उसी नदी के पास में ही, नदी के बीच में जाकर के एक द्वीप बनाया, जिसे द्वीप कहते हैं। और उस द्वीप के अंदर चारों तरफ से उसको कवर कर दिया कि किसी को कुछ दिखाई ना दे। और वहां पर उन्होंने इनके साथ संबंध बनाए। उनसे इनका पुत्र पैदा हुआ, वेदव्यास। ठीक है। और चूंकि रंग से काले थे, इसलिए इनका नाम रखा गया कृष्णद्वैपायन। और ये उन पुत्र को वहीं छोड़ करके चली आई, वहीं पर उनको छोड़ दिया। और ऋषि पाराशर ने इनके शरीर को जैसा पहले था वैसा ही इनको बना दिया, बिल्कुल पूरी तरीके से। मतलब जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मतलब उनका कौमार्य बिल्कुल जैसा था एक कन्या का, उसी तरीके से उसको बना दिया गया। बात खत्म हो गई। उसके बाद की सारी कहानी तो आप लोग जानते ही हैं कि उसी जगह पर कभी शांतनु आए थे, यानी कि भीष्म पितामह के पिता। वो भी इनके रूप पर मोहित हो गए और बाद में उनकी शादी हो गई। भीष्म पितामह ने फिर पूरी तरीके से प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं हस्तिनापुर की हमेशा रक्षा करूंगा, हस्तिनापुर में जो भी उत्तराधिकारी आएगा उसकी सेवा करूंगा, लेकिन मैं पद ग्रहण नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। इस तरीके से ये सारी कहानी थी। और उन्हीं सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र पैदा हुए थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। ये आपने सुना होगा, देखा भी होगा महाभारत में। चित्रांगद तो कुछ विशेष नहीं कर पाए थे और विचित्रवीर्य भी मर गए थे। चित्रांगद की भी मृत्यु हो गई थी। तो उन्हीं विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां थी, जिनको एक समय पर भीष्म हरण करके लाए थे। नाम जानते होंगे, अंबिका और अंबालिका। इनकी जो 2 पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका, ठीक है, कोई समस्या नहीं। लेकिन चूंकि चित्रांगद मर चुके थे, विचित्रवीर्य मर चुके थे, तो अब उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? भीष्म पहले ही प्रतिज्ञा ले चुके हैं कि उनका उत्तराधिकारी मैं बनूंगा नहीं। तभी सत्यवती की शादी हुई थी। और
चित्रांगद और विचित्र वीर मर चुके हैं, तो अब कौन बनेगा? तब फिर इस समय उन्होंने, सत्यवती ने एक सजेशन दिया भीष्म पितामह को कि आप अंबिका और अंबालिका से शादी कर लीजिए, जिसको भीष्म पितामह ने ठुकरा दिया। बोले कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का वचन दे चुका हूं और सत्ता ग्रहण करूंगा नहीं, यह भी सत्य है। तो अब क्या किया जाए? उन्होंने इनसे एक नियोग प्रथा के लिए भी कहा कि भाई कम से कम आप शादी नहीं कर सकते तो कम से कम अपने परिवार का, अपने वंश का ही एक अंश होना चाहिए। तो नियोग प्रथा एक ऐसी प्रथा जिसमें अगर किसी भी स्त्री का पति मर जाता है और उसके कोई संतान नहीं है तो वो संतान प्राप्ति के लिए उसी परिवार के किसी व्यक्ति के साथ में सहवास कर सकती है और संतान की उत्पत्ति कर सकती है। यह वैदिक काल की एक परंपरा थी जिसे हम क्या कहते हैं? नियोग प्रथा। वैदिक काल में यह चलती थी, आपने पढ़ा भी होगा। तो उसके लिए भी भीष्म ने मना कर दिया, बोले कि यह भी पॉसिबल नहीं है। तब ये उस कंडीशन में उन्होंने भीष्म के सामने अपने पुत्र वेद व्यास के बारे में जानकारी प्रकट की, क्योंकि और कोई उपाय बचा ही नहीं था कि मेरा एक पुत्र और भी है। फिर उन्होंने पूरी कहानी बताई, सारी चीजें की। उसके बाद वो अंबिका और अंबालिका को लेकर के सत्यवती अपने उन पुत्र के पास जाती हैं। अब चूंकि एक तो वेद व्यास काले रंग के थे, ऊपर से कई सालों से तपस्या में लीन थे, तो जैसे ही अंबिका उनके सामने आई और संबंध बनाने के प्रयास हुए, उस डर की वजह से उन्होंने अपनी आंखें कर ली थी बंद, डर की वजह से। और इसी वजह से उनके जो पुत्र पैदा हुआ वो अंधा पुत्र धृतराष्ट्र पैदा हुए। अब कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को? और दूसरा, अंबालिका जब गई उनके पास में सहवास करने के लिए, तो वो उनका रूप देख करके वो वैसे डर के मारे पीली पड़ गई, थर-थर कांपने लगी, पीली पड़ गई। इसीलिए उनके पुत्र पैदा हुआ पांडु, जो कि कैसे थे? पांडु रोग, यानी कि जैसे कह सकते तांबे जैसा रंग, पीला जैसा पड़ जाना, वो पुत्र पैदा हो गए। अब ये समस्या उन दोनों के सामने आ गई, सत्यवती के सामने, कि भाई एक ने आंखें बंद कर ली, एक पीली पड़ गई, तो इनके पुत्र अच्छे पैदा नहीं हो सकते, क्या किया जाए? तो सत्यवती ने वेद व्यास से एक रिक्वेस्ट की कि आप अंबिका से एक बार पुनः संबंध और बनाइएगा, दूसरे पुत्र के पैदा होने के, पहले पुत्रों के पैदा होने के बाद। जब दोनों पुत्र पैदा हो गए उसके बाद ये बात आई, 1 साल के बाद में। अंबिका को भेजने का प्लान बनाया गया, लेकिन अंबिका ने खुद जाने के बजाय अपनी दासी को भेज दिया अंधेरे में। और दासी चूंकि आदेश करने का पालन करने वाली एक स्त्री होती है, आदेश का पालन करते है, उसे किसी बात का डर नहीं, किसी बात का भय नहीं, बिल्कुल निश्चल तरीके से आज्ञा का पालन करने वाली एक स्त्री है, दासी है। तो वो जाकर के वहां पर उनका सहवास किया और उनसे पुत्र पैदा हुए विदुर, जो कि दिमाग से और हर तरीके से ज्ञानवान और धैर्यवान, नैतिक, आज्ञा का पालन करने वाले, उस तरीके के पुत्र पैदा हुए। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि वेद व्यास के ही पुत्र हैं धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वेद व्यास ही, कह सकते हैं कि वेद व्यास भी भीष्म पितामह के सौतेले भाई की तरह हैं, क्योंकि सत्यवती के बेटे हैं। बात क्लियर? एवरीबॉडी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वेद व्यास क्या है, कैसे हैं, किस तरीके से हैं, अब आप समझ सकते हैं ये क्या है। इसका मतलब हो गया कि वेद व्यास ने महाभारत की रचना लिखी, महाभारत लिखी। महाभारत लिखी नहीं बल्कि गणेश जी को डिक्टेट की, इसको लिखा था गणेश जी ने।
इन्होंने डिक्टेट किया और गणेश जी ने इनको इसको लिखा था। आप देख सकते हैं कि ये रहा अंकोर वाट का मंदिर है थाईलैंड में। उस मंदिर में लगी हुई एक ये मूर्ति है जहां पर ऋषि वेद व्यास बैठे हुए हैं और गणेश जी बैठ करके उस महाभारत को लिख रहे हैं। यह सीन लगाया गया है, ये अंकुर वाट के मंदिर में मौजूद है। ठीक है ना। तो इसको उन्होंने लिखा था। तो ये डिक्टेट करते चले गए और गणेश जी लिखते चले गए। एक चीज। दूसरा, इन्होंने एक काम और किया था, वेदों का संकलन किया था। वेदों का संकलन किया। अब बोला कि यह कैसे किया, इसलिए वेद व्यास कहलाते हैं। वेदों का संकलन इसलिए किया क्योंकि वेद व्यास त्रिकालदर्शी थे। त्रिकालदर्शी यानी कि तीनों काल में देखने वाले, दूरदर्शी थे, दिव्य दृष्टि थी उनके पास में। तो व्यास जी के पास दिव्य दृष्टि थी और दिव्य दृष्टि की वजह से ही उन्होंने आने वाले कलयुग को देखा था। कलयुग देख लिया था और महाभारत की जैसी शुरुआत होती है उन्होंने बोल दिया था और सत्यवती को बीच महाभारत में से ही बुला के ले गए थे कि माता अब आपकी यहां जगह नहीं है, अब आप चलिए, क्योंकि अब यहां पर जो होगा वो आप देख नहीं पाएंगे। क्योंकि धृतराष्ट्र के अंदर अपने पुत्र मोह पैदा हुआ और उसकी वजह से अब जो होने वाला है वो कलयुग है। यानी कि इन्होंने साफ साफ बता दिया कि अब कलयुग आने वाला है, क्योंकि ये द्वापर युग के थे। कलयुग का पूरा वर्णन किया और बताया कि कलयुग का स्थिति क्या होगी। कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा, लोग कर्तव्य विहीन होने लगेंगे, लोग नास्तिक होने लगेंगे, लोगों की आयु कम होने लगेगी। ऐसी स्थिति में उनका बुद्धि का विकास भी कम हो जाएगा और जब बुद्धि का विकास कम हो जाएगा तो धर्म की रक्षा करने के लिए, सारी चीजों को, अपने परंपरा, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। तब उस कंडीशन में इन्होंने किया कि जो वेद था, पहले वेद अलग अलग भागों में नहीं थे, बल्कि विशाल एक वेद था, एक ही वेद था, एक वेद विशाल रूप में था, विशाल रूप में था। उसी में सारी की सारी घटनाएं थी, सारी सारी बातें थी जो वेदों की बातें कहलाती हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में आने वाली पीढ़ियां इस विशाल वेद के ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाएंगी, न अपने दिमाग में रख पाएंगी, न कुछ कर पाएंगी, क्योंकि कलयुग आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने विशाल वेद को 4 भागों में विभाजित किया, चार भागों में। और यही 4 भाग कहलाए 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद इन्होंने विभाजित करके उनको अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया, प्रॉपर तरीके से बता दिया, और इस तरीके से ये सारी चीजें हुई। एवरीबॉडी क्लियर है? और इन्होंने ही वेदों को और अच्छे तरीके से समझने के लिए, चूंकि वेद क्लिष्ट हैं, सारी चीजें हैं, तो वेद व्यास ने वेदों के ज्ञान को थोड़ा सा और सरल बनाने के लिए किस्से कहानियों के तौर पर एक अलग रूप में पुराणों का भी संकलन किया। पुराणों का भी संकलन किया। कितने? 18 पुराण ये रहे। तो कहा जाता है कि इन्होंने ही पुराणों की भी रचना की थी, एक अलग कहानी के तौर पर, जिससे कि भविष्य के बारे में बहुत सारी चीजों को वो लोग देख सके। और पुराणों में कैसे भविष्य के तौर पर क्या चीजें होने वाली हैं, किस तरीके से होने वाली हैं, ये सब चीजें उसमें दे रखी है। वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ये पुराण, वो सारी चीजें। और इसमें एक चीज और आप जान लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वेद व्यास के जन्म को लेकर के, इनका जन्म जो हुआ था उसी जन्म के आधार पर इसको व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। व्यास पूर्णिमा, या उसको कहा जाता है आपकी गुरु पूर्णिमा। तो हम जो अपनी गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, उस गुरु पूर्णिमा का संबंध आपके वेद व्यास के जन्म से है। और कहा जाता है कि इन्होंने उसी पूर्णिमा के दिन ही वेदों का कंपाइलेशन भी किया था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो वेदों का विभाजन और उनका जन्म गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया जाता है। इनको सबसे बड़ा गुरु माना जाता है। ये एक सबसे बड़ी चीज है। और इनके बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा, सिख धर्म की एक महत्वपूर्ण किताब है, सिख धर्म की दशम पातशाह का ग्रंथ, जो आपके गुरु गोविंद सिंह ने लिखी है। दसम पातशाह का ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह की रचना है। और दसम पातशाह के ग्रंथ में इन्हें व्यास जी को क्या माना गया है? ब्रह्मा का अवतार कहा गया है। बोले कि ये ब्रह्मा का अवतार है, अवतार है, ये इसमें माना गया है। गुरु गोविंद सिंह। उम्मीद है कि आपको वेद व्यास के बारे में बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, जितनी कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। मैं ये उम्मीद करता हूं। और इतना सफिशिएंट है इनके बारे में जानने के लिए कि कैसे हमारी सांस्कृतिक परंपरा को, हमारी ऐतिहासिक परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया, और इनका क्या योगदान है भारतीय इतिहास और संस्कृति को आगे बढ़ाने में, विकसित करने में। ओके, क्लियर? और इसी दृष्टिकोण से, इसी तरीके से यदि आप मेरे साथ हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं तो 2025 का दिसंबर बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं 9 तारीख से। तो आप लोग जल्दी से इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, बैच को ज्वाइन कर लीजिए। MK लाइव कोड यूज करने पर आपको ये बैच मिल जाएगा मात्र 14,999 रुपए में। मेरे साथ जुड़िए और विश्व इतिहास के साथ ये बैच शुरू हो रहा है। इसी तरीके से कहानी सुनाते हुए पूरा कंटेंट तैयार करना और बेहतरीन मार्क्स लेकर के आना। अब की बार 300 पार, यही कंसेप्ट है हमारा। कम से कम 300 नंबर, ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, और आसानी से इतिहास में लाए जा सकते हैं इजीली। तो जल्दी कीजिएगा, ठीक है ना। बाकी तो आपको मैं बता ही चुका हूं। अगर कोई डाउट है तो यहां पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये टेलीग्राम बारकोड है, इस पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कोर्स परचेज करते समय MK लाइव कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।